Last week, as you were coming back from school, पिछले सप्ताह जब आप विद्यालय से घर लौट रहे थे, you happened to see a huge plastic bag full of leftovers on food being flung into the middle of the road. तो आप क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा बैग, जो कि लेफ्ट ओवर्स का मतलब होता है बचा कुचा खाना, बचे कुचे खाने से भरा हुआ एक प्लास्टिक का बैग जो है, थैला है या झोला है, वो आपको देखने को मिला बीइंग फ्लंग इनटू द मिडिल ऑफ द रोड, जो कि रोड के बीचों बीच फेंका गया था फ्रॉम अ स्पीडिंग कार, एक तेज रफ्तार वाली कार के द्वारा। बिल्कुल रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा थैला जो था वो फेंक दिया गया था। यू वंडर्ड हाउ पीपल कैन बी सो डिवॉइड। आपको आश्चर्य हुआ कि लोग कितने ज़्यादा डिवॉइड हो सकते हैं। डिवॉइड का मतलब होता है विहीन होना। ऑफ सिविक सेंस, सिविक सेंस का मतलब होता है जो नागरिकता का भाव होता है, जो नागरिकों ने करना चाहिए आचरण, उसको हम सिविक सेंस बोलते हैं। तो लोग नागरिकता के जो भाव है उससे कितने विहीन हो सकते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ। अब आपको क्या करना है, राइट एन आर्टिकल 125 to 150 वर्ड्स, 125 से 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल तैयार करना है। वाई वी लैक सिविक सेंस, कि भाई आजकल जो समाज है उसमें सिविक सेंस की कमी क्यों आ गई है, नागरिकता के भाव में कमी क्यों आ गई है, और हाउ सिविक सेंस कैन बी इनकलकेट इन चिल्ड्रन एट वेरी यंग एज, और क्यों हमें अपने युवा बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उनमें ही सिविक सेंस का जो है भाव उत्पन्न करवाना चाहिए। यू आर श्याम और शिवानी, आपका नाम श्याम या शिवानी है। टू डेवलप सिविक सेंस स्वच्छ भारत बाय श्याम। भाई सिविक सेंस बच्चों में या बड़ों में विकसित करना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा जो शुरू होता है, अ सोसाइटी ऑफ पीपल इज नोन बाय इट्स सिविक सेंस। लोगों का समाज जो है वह जाना जाता है अपने सिविक सेंस या नागरिकता के गुणों के माध्यम से। हम लोगों के समाज को जानते हैं। एंड द मैनर दे अडॉप्ट इन मेंटेनिंग देयर लाइफ एंड एक्टिविटीज, और हम लोगों के समाज को इस हिसाब से भी जानते हैं, एक तो उनमें नागरिकता का बोध हो, भाई समाज जो है उसके नागरिकों में नागरिकता का बोध हो, और वो अपने जीवन और उसकी गतिविधियों को किस तरह से अपनाते हैं, मेंटेन करते हैं, देयर लाइफ एंड एक्टिविटीज़, अपने जीवन को किस तरह से वो जीते हैं, अपने क्रियाकलापों का क्रियान्वयन वो किस तरह से करते हैं, उसे किस तरह से अपना कर बनाए रखते हैं, किस ढंग से बनाए रखते हैं, इस पर जो है समाज की पहचान होती है। इफ दे लैक इन देयर मैनर्स, अगर लोगों में मैनर्स या संस्कार जो होते हैं उनकी कमी है, एंड अदर वर्चूज, या फिर जो दूसरे जितने भी संस्कार होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई सद्गुण होते हैं, अगर उनकी कमी है तब क्या होगा, अदर्स विल फॉर्म एन एडवर्स ओपिनियन। तो जो उनको देखने वाले या दूसरे लोग होते हैं उन लोगों के प्रति प्रतिकूल, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत, ओपिनियन बना लेंगे अबाउट देम, उनके बारे में। सिंस, क्योंकि मैनर्स गो ऑन एक्टिवेटिंग आवर सेल्स प्रॉपरली, क्योंकि वो हमारे मैनर्स या संस्कार ही होते हैं जो हमें प्रॉपरली एंड अच्छी तरह से, पूरी तरह से हमारे
व्यवहार को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, हमें सिविलाइज्ड बनाते हैं। हमारा व्यवहार ही हमें लोगों के समक्ष सिविलाइज्ड बनाता है। वी शुड बी कॉशियस, हमें सचेत या सावधान होना चाहिए। इन अडोप्टिंग आवर डेली रूटीन, जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक कार्यों को करने में हमें बिल्कुल सचेत या सावधान होना चाहिए। इन द हाउसेज एंड द आउटसाइड, चाहे घर पर रहें या फिर घर से बाहर रहें, वी मस्ट रेस्पेक्ट द सिविक सेंस, हमें जो नागरिक भाव होता है, सिविक सेंस होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। दीज मेक आवर कैरेक्टर्स, यही नागरिक भाव ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म, आपको पता होगा देयर इज नो हार्म का मतलब क्या होता है कि भाई देयर इज नो हार्म, कोई हर्ज नहीं है। इन मेकिंग आवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, हमारे आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने में कोई हर्ज नहीं है। सिंस विजडम प्रिवेल्स इन क्लीनलीनेस, क्योंकि बुद्धिमता जो होती है, विजडम जो होती है, सद्बुद्धि जो होती है, ऐसा कहते हैं कि वह प्रिवेल करती है, निवास करती है इन क्लीनलीनेस, स्वच्छता में। ऐसा कहा जाता है कि जो बुद्धि होती है वह स्वच्छ जगह पर ही बुद्धि का वास होता है। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से लौट रहा था या स्कूल से लौटने के दौरान, आई सॉ अ ह्यूज प्लास्टिक बैग फुल ऑफ फूड लेफ्ट ओवर्स, मैंने देखा एक बड़ा सा प्लास्टिक का बैग है जो कि फुल ऑफ फूड लेफ्ट ओवर्स, जो कि खाद्य बचे हुए खाद्य पदार्थ से पूरा भरा हुआ था। जस्ट फ्लंग इनटू द मिडल ऑफ द रोड, जो कि मिडिल ऑफ द रोड, बिल्कुल बीचों बीच सड़क के फेंका गया था। बाय अ मैन थ्रू अ स्पीडिंग कार, एक व्यक्ति द्वारा जो कि बहुत तेज कार से जा रहा था, उसके द्वारा बीचों बीच सड़क पर एक जूठन से भरा हुआ बैग जो था प्लास्टिक का बड़ा सा, वो फेंक दिया गया था। इट लुक्ड वेरी ओड, देखने में यह बहुत ज़्यादा ओड, ओड का मतलब हम कह सकते हैं भाई अलग लगना। समझ रहे होंगे आप, बहुत अजीब। इट लुक्ड वेरी ओड नॉट ओनली टू मी बट ऑल्सो टू द अदर्स, ये बहुत अजीब दिख रहा था, न सिर्फ मुझे बल्कि दूसरे जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उनको भी ये अजीब लगा। इन रियलिटी, वास्तविकता में, बाय थ्रोइंग एनी काइंड ऑफ फूड आइटम, किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ फेंकना, एक्सेप्ट इन द डस्टबिन, डस्टबिन को छोड़ करके, भाई अगर आपके पास खाने का कोई सामान बच भी जाता है तो आप उसे उसकी सही जगह पर फेंकें, माने डस्टबिन में डालें। उसके अलावा अगर आप कहीं पर फेंकते हो, वी आर कॉजिंग पोल्यूशन, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब वी आर कॉजिंग पोल्यूशन, हम प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, कारण बन रहे हैं। एंड बर्थ टू इनन्यूमरेबल हार्मफुल बैक्टीरिया, और साथ ही साथ हम असंख्य हानिकारक जीवाणुओं को भी जन्म दे रहे हैं, विच में कॉज स्प्रेड एनी काइंड ऑफ कैंसरस डिजीज, जो कि किसी भी प्रकार की कैंसर जैसी बीमारियों को फैलाने में, स्प्रेड करने में का कारण बन सकती है। फर्दर दिस रिवोक द ट्रैफिक, इसके अलावा भाई अगर आप कोई ऐसा सामान सड़क पर फेंकोगे तो इससे जो आपका ट्रैफिक है, ट्रैफिक आप लोग समझ रहे हो, ट्रैफिक माने यातायात, यातायात को भी हम रिवोक कर रहे हैं, मतलब बाधित कर रहे हैं।
बर्ड्स एंड एनिमल्स कलेक्ट दीज टू ईट देम अप। अब होता क्या है, अगर आपने ऐसी जगह कहीं उसको फेंक दिया तो बर्ड्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, पशु पक्षी जो होते हैं, वो उसको खाने के लिए इकट्ठा करते हैं। दिस इज अगेंस्ट आवर सोशल एंड मोरल वैल्यूज। ये हमारी सामाजिक और नैतिक मूल्य जो हैं उनके भी खिलाफ है कि हम भोजन जैसी चीज को कहीं पर भी फेंकें। बर्ड्स कैन फ्लाई विद दिस पैकेट्स। जिन पैकेट्स को आपने रोड पर, सड़क पर, मैदान में फेंका है, पक्षी उसे उठाकर उड़ लेते हैं। एंड में थ्रो ऑन एनीथिंग विच मे कॉज एनीथिंग रॉन्ग टू द अफेक्टेड पर्सन। अब उसको ले करके उड़ रहे हैं पक्षी के, उसे मान लो कहीं उसने छोड़ दिया, उसको कहीं पर भी फेंक दिया, कोई बाइक से जा रहा है उसके ऊपर गिरा, घबराहट में अगर बाइक गिर गई तो वो दुर्घटना का भी कारण बन सकता है। इन एडिशन टू दीज, इसके अलावा, सच आइटम गिव बर्थ टू फ्लाई, मस्क्यूटोज। इस तरह के जो भोज्य सामग्री होती है कुछ समय के बाद खराब हो जाती है और उससे फ्लाइज एंड मस्क्यूटोज जन्म लेते हैं, जिसके कारण कि मक्खियाँ और मच्छर जो है पैदा होते हैं। एंड इनवाइट स्ट्रे डॉग्स एट्सेट्रा। इसके अलावा जो आवारा कुत्ते रहते हैं उनको भी हम इस तरह से आमंत्रित करते हैं टू फीड ऑन देम, ताकि वो आए और उनको खाए। विच इन टर्न में हार्म देयर बॉडीज। और उनको खा करके, ऐसी सड़ी गली सामग्री को खा करके वो आवारा कुत्ते, पक्षी या पशु जो दूसरे रहते हैं वो अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। दिस डिस्टर्ब्स द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। एक तो यह सामान्य जो ट्रैफिक चलता रहता है उसको भी बाधित करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। एंड में कॉज एनी मिसहैपनिंग, और इसके कारण जो है कोई दुर्घटना होने की भी संभावना बन जाती है। शेम ऑन अस, हम पर भाई ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है दैट वी आर विशिएटिंग द एनवायरनमेंट फॉर नथिंग। क्योंकि व्यर्थ में ही हम हमारे एनवायरनमेंट या वातावरण या पर्यावरण को जो है विशिएटिंग कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं। वी शुड बी वेरी कॉशियस, हमें सचेत होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। एंड इनकलकेट अमंग अवर चिल्ड्रन, और जो हमारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनमें इस तरह के गुणों का विकास करना चाहिए। द बेस्ट हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, कि वो जो बेस्ट हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस है, मैंने स्वच्छता का जो श्रेष्ठ आदत है वो अपने अंदर विकसित करें। एंड नेवर टू थ्रो थिंग्स एनीवेयर एक्सेप्ट एट द राइट प्लेसेस। और बच्चों को हम ये भी बताएं कि वो खाद्य पदार्थों को या किसी भी चीज़ को उसकी निर्धारित जगह पर ही रखें या फेंके, बजाय इसके कि उसे कहीं पर भी फेंक दिया जाए। दी पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर्स एंड अदर्स, भाई माता पिता, समाज, शिक्षक और अन्य लोग जो समाज में होते हैं, शुड मेक देयर वर्ड अंडरस्टैंड, उन्हें अपने वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, समझाना है। द वर्थ ऑफ सिविक सेंस, कि भाई नागरिक सेंस जो होता है, एक अच्छे नागरिक के जो गुण होते हैं उसकी व्याख्या उन्हें करनी है, उनको उनके फायदे लोगों को गिनाना है। इट विल कीप अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अगर हम हमारे वातावरण, पर्यावरण, आसपास के चीज़ों को स्वच्छ रखेंगे, इट विल कीप अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, तो यह हमें स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान रखेगा। लेट अस सर्वाइव हाइजीनिकली, आओ हम लोग जो है स्वच्छतापूर्वक जीवन जिए। एंड पीसफुली, स्वच्छतापूर्वक और शांतिपूर्वक जीवन जिए। ऑन दिस मदर अर्थ, इस पृथ्वी माता पर। एज ऑल अलाउ द राइट टू डू सो फॉर अदर्स एंड रियलाइज द ड्रीम ऑफ मेकिंग स्वच्छ भारत। एज ऑल अलाउ द राइट, ऑल अलाउ द राइट, ऑल सभी, जितने भी जो लोग होते हैं, सब के सब जो हैं, उन सभी के लिए
दूसरों के लिए ऐसा करने का अधिकार देते हैं। ऑल अलाउ द राइट टू डू सो फॉर अदर्स एंड realize the dream of making Swachh Bharat is being propagated by the worthy Prime Minister of India। भाई हमको क्या करना है कि आइए हम इस पृथ्वी पर स्वच्छता और शांति से जीवित रहें, क्योंकि सभी दूसरों के लिए ऐसा करने का अधिकार देते। भाई ये हमारा काम नहीं है, ये सिर्फ हम ही नहीं रह रहे हैं इस जमीन पर कि हमारा ही फायदा होगा इससे। ऑल अलाउ द राइट टू डू सो, ये सभी को अधिकार प्राप्त है कि वो दूसरों के लिए ऐसा करें। एंड रियलाइज द ड्रीम ऑफ मेकिंग स्वच्छ भारत, और हम साकार करें जो हमारे योग्य प्रधानमंत्री है, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जिन्होंने कि प्रोपोगेट किया है, जिन्होंने प्रण लिया है कि हम जो है भारत के नागरिक होकर के अपने भारत को स्वच्छ बनाएं, उनके सपने को हम सब साकार करें। धन्यवाद।